अगर आप सोच रहे हैं कि बजट के दिन बाजार में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव होगा उसमें खरीद फरोख्त करके तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे, तो जरा रुकिए, क्योंकि सेटलमेंट हॉलिडे आपका ये प्लान बिगाड़ सकता है। इस बार 1 फरवरी को यानी कि रविवार के दिन यूनियन बजट पेश किया जाएगा। बाजार खुले रहेंगे, वॉलेटिलिटी भी जबरदस्त होगी, लेकिन इसी दिन सेटलमेंट हॉलिडे भी है, यानी बाजार चलेगा, ट्रेडिंग होगी, लेकिन सेटलमेंट नहीं। आसान भाषा में कहें तो एनएससी और बीएससी खुले रहेंगे। आप खरीद बेच तो सकते हैं, लेकिन उस दिन बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल बंद रहेंगे, इसलिए सेटलमेंट नहीं होगा। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बेसिक सा रूल समझ लेते हैं। भारत के शेयर बाजार में सेटलमेंट सिस्टम होता है T+1, मतलब जिस दिन आप शेयर खरीदते हैं अगले वर्किंग डे पर वो शेयर आपके डीमेट में आता है और पैसे की अदला बदली होती है। अब मान लीजिए कि आपने 30 जनवरी यानी शुक्रवार को कोई शेयर खरीदा। आपका प्लान था कि बजट के दिन यानी 1 फरवरी को उसे बेच देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 फरवरी को है सेटलमेंट हॉलिडे। इस दिन ट्रेडिंग तो होगी, लेकिन सेटलमेंट सिस्टम पूरी तरह बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जनवरी को आपकी खरीद का सेटलमेंट सीधे 2 फरवरी को होगा। जब तक सेटलमेंट होगा नहीं, शेयर आपके डीमेट में आएगा ही नहीं, और जब शेयर आएगा ही नहीं तो आप उसे बेच नहीं पाएंगे। अब दूसरा केस देखिए। मान लीजिए आपने 1 फरवरी यानी बजट डे पर शेयर खरीदा, लेकिन पे इन और पे आउट की दिक्कत के चलते हो सकता है कि ब्रोकर 2 फरवरी को सेटलमेंट ना कर पाए। तो ये मान के चलिए कि आपके 1 फरवरी को लिए गए शेयरों का सेटलमेंट 3 फरवरी को होगा। इसलिए बजट की वॉलेटिलिटी में ट्रेड करने से पहले सिर्फ स्टॉक या न्यूज़ नहीं, सेटलमेंट कैलेंडर भी देख लें।